11th क्लास का चैप्टर 1 सेट आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास जो n है, n का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपके होते हैं जो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, ठीक है। और अगर हम सेकंड बात करें, जेड की बात करें, जेड का मतलब होगा आपका इंटीजर। इंटीजर आपके वो नंबर होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन में लो नहीं होगा। फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप अगर आप 12/2 लिख रहे हो, वो कंप्लीट अगर डिवाइड हो रहा था वो हमारा क्या है, एक इंटीजर होगा, ठीक है। और एक बात याद रखें, नेगेटिव इंटीजर होते हैं माई नेगेटिव वाले, पॉजिटिव होते हैं, बट जीरो होता है वो ना इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होगा। इन केस ऑफ क्यों, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर होते हैं जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर हमारे सारे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। एंड जेड पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4। पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। और क्यों पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, वो सेम बात है। आर पॉजिटिव का मतलब भी रियल नंबर, ठीक है। सेट की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास, ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से ग्रुप में रखना, उनको अच्छी तरीके से डिफाइन करना, कोई चीज़ बिखरी हुई है उसको ग्रुप में रखना, दैट इज़ कॉल्ड सेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे इसकी दो फॉर्म है। फर्स्ट वन है हमारे पास रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। आप इसको रोस्टर बोल सकते हो, टैबुलर बोल सकते हो। मोस्टली आप रोस्टर का यूज़ करेंगे 11th क्लास में। एंड सेकंड है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर का मतलब होता है एक स्टेटमेंट में उसको लिखना, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ तो ये हमारे पास जो फॉर्म लिखी हुई है, ये हमारे पास है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म बोल रही हैं आप, या फिर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। तो क्या है इसमें हम देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये पहचानना है कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। देखो, जहाँ पर थिंकिंग, अगर आपकी थिंकिंग मतलब जहाँ पर लोग अलग अलग सोच सकते हैं, वो आपका सेट नहीं होगा कभी भी। और जहाँ पर चीज़ें फिक्स है वो हमारा क्या होगा, सेट होगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको मंथ के उन नेम का बताना है जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो। आपके पास जैन होगा, जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा, ठीक है ना। इनको आप लिख सकते हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। तो पहला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सेट। सेकंड पार्ट की बात करें, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थिंकिंग आ गई भाई। कोई किसको मानता है, कोई मुंशी प्रेमचंद को मानता है, कोई कालिदास को मानता है, मतलब किसी को भी हम मान सकते हैं। जहाँ पर लोग अलग अलग सोच सकते हैं, वो हमारा सेट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फिक्स नहीं है कुछ भी। थर्ड हमारे पास है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर भी थिंकिंग है भाई, आप विराट कोहली को मानते हो, कोई MS धोनी को मानता है, कोई किसको मानता है। यहाँ पर जहाँ पर थिंकिंग हो वो हमारा सेट कभी भी नहीं होगा। एंड फोर्थ की अगर हम बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। भाई आप अपनी क्लास के बच्चों को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो इजीली। तो जिनको काउंट कर सकते हो इजीली, जो फाइनाइट है, सिंपल सी बात, वो हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। तो पार्ट नंबर 4 विल बी अ सेट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट हम ट्राई करेंगे, अब देखिए, ठीक है। यस, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से कम बताने हैं आपको, पता है आपको स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से स्टार्टिंग होती है। 1 से 99 आप जाओगे तो इसलिए आप बता सकते हो ये नंबर हमारे पास क्या, इनको काउंट कर सकते हो। तो ये हमारा आपका सेट होगा। क्लियर है। पार्ट नंबर 6, एक कलेक्शन ऑफ द नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब गूगल से पूछेंगे मुंशी प्रेमचंद ने कितने उपन्यास आज तक लिखे हैं, तो इजीली बता देगा। यहाँ पर कोई थिंकिंग आई है आपको, ये पता, ये नहीं पता ना कि आपको किसको कौन सा अच्छा लगता है, किसको नहीं है। केवल यहाँ पे ये बताना कि मुंशी प्रेमचंद ने आज तक कितने उपन्यास, नोवेल्स लिखे हैं, बस, ठीक है। यस, क्लियर है। ओके, एंड द सेवंथ पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 10 12 14 16, पता नहीं कहाँ तक, क्योंकि हमें अभी तक काउंटिंग का हमें यही नहीं पता कि एंडिंग वाला काउंटिंग कौन सी है। तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। तो पार्ट नंबर 7 विल नॉट बी अ सेट। ओके, नाउ पार्ट नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई एक चैप्टर में क्वेश्चंस काउंट कर सकते हो इजीली, सिंपल सी बात है, तो सेट होगा। 9th, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो अब यहाँ पर क्या है कि डेंजरस का मतलब क्या है, कोई लड़कियाँ छिपकली से डरती है, जरूरत नहीं सब सारी लड़कियाँ छिपकली से डरती हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के लिए कौन डेंजरस है, किसी के लिए कौन डेंजरस है, तो ये भी हमारे यहाँ पे थिंकिंग आ गई है बात। और जहाँ पर सोचने लग जाए इंसान, वो हमारा कभी भी सेट नहीं होगा। क्लियर है। अगला पार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो ट्राई करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यस, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है,
लेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंपल, ये इसका मतलब है बिलोंग और इसका मतलब है नॉट बिलोंग, ठीक है ना, कि ये बिलोंग का मतलब है कि आप उसमें वो एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। 5 है भाई, 5 इसमें है, अगर 5 इसमें है तो बिलोंग करेगा, 8 इसमें नहीं है तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग आएगा, 0 नहीं है तो नॉट बिलोंग आएगा, सिंपल सी बात है ना। और उसके बाद 4 की बात करेंगे तो 4 कहाँ पे आएगा हमारे पास, 4 इसमें है तो 4 तो बिलोंग करेगा, 2 इसमें है तो बिलोंग करेगा, 10 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे ऐसे कंप्लीट, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते करते हैं अभी हम। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमारे पास राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बता दिया, जो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, सारे नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है वो सेट बिल्डर में है, सेट बिल्डर से कन्वर्ट करेंगे रोस्टर में, और क्वेश्चन नंबर 4 में रोस्टर से कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर में। ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। x such that x is an integer and -3 less than x less than 7। देखो इसका मतलब है कि x की वैल्यू एक इंटीजर है और जो हमारे पास गिवन है इसमें बोला गया है कि -3 से बड़ा हो और उसके इक्वल भी हो और 7 से कम हो। तो भाई यहाँ पर नंबर हमारे पास इंटीजर तो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, बट 7 वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला गया है 7 से कम, 7 से क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। तो ये हमारा कि जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म बनेगी, रोस्टर फॉर्म हमारे पास ये बनेगी। यस, क्लियर है, यस एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। ऐसे बेटा आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, अगर आगे नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है आपका सेकंड वाला पार्ट जो इसमें गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 से कम लिखने हैं भाई, 1 2 3 4 5, बस लेस देन 6 बोला, नहीं इक्वल भी नहीं बोला भाई, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5। ओके, द पार्ट नंबर इज थर्ड इज दिस, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2 डिजिट जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो टोटल होते हैं हमारे पास 91, ठीक है। 91 होते हैं या 90 होते हैं, बताइए। ओनली 90 होते हैं, क्योंकि 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो टोटल नंबर्स 90 होते हैं, उनमें जिनका सम आपका 18 होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले 17 होगा, फिर 23 होगा, फिर 35 होगा, फिर 44 होगा, फिर 53 होगा, फिर 62 होगा, फिर 71 होगा, फिर 80 होगा। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, ये वो नंबर्स होंगे जिनका सम हमारा 8 होगा। क्लियर है, ये वाला पार्ट आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। मैडम मैं थोड़ा जल्दी रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको वीडियो को थोड़ा स्लो करके या फिर वीडियो को रोक के भी इनके आंसर्स देख सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके, नाउ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम इसका पार्ट नंबर डी। देखिए, x इज ए प्राइम नंबर इन दी x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को कौन कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है भाई, 1 हमारा ना प्राइम है ना कंपोजिट है, याद रखेंगे आप। तो 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 5 है हमारे पास, बस ये नंबर हमारे हैं जो हमारा 60 को डिवाइड करेंगे। बस ये तीनों नंबर हमारे प्राइम है, और याद रखें 2 हमारा इवन भी है और प्राइम भी है। क्लियर है। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं हम। इसमें फिफ्थ वाले में लिखा हुआ है दी सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में केवल इसका मतलब है ना, एक वर्ड को केवल एक बार यूज़ करना, TRIGONMEY, ठीक है ना, ट्रिगोनोमी। तो ऐसे भी आप इसको, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। क्लियर है। बैटर को भी आप सिंपल लिख सकते हो BETR, ठीक है। ये हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है यहाँ तक। यस, क्लियर है बेटा, ठीक है। यस, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम देखेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो कैसे लिखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 से स्टार्ट करना और 12 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप, x सच दैट x इज एन पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, ठीक है, कुछ ही बोल सकते हैं, इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर बोलोगे, और यहाँ पर एक बात, एक थोड़ा सा ये लिख लेना, x इक्वल टू आप ऐसे लिख लेना 3n, x इक्वल टू 3n, और वेयर n लेस देन इक्वल टू आप कर सकते हो 4, या फिर आप कर सकते हो n लेस देन 5।
दोनों ही कंडीशन सही है, और जहाँ पर जो n है वो आपके पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है ना। क्योंकि आप जब यहाँ पर 1 रखोगे तो 3 1 जा 3, 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 9 और 4 रखोगे तो 12, और आप 4 के इक्वल या 4 से कम रख सकते हो नेचुरल नंबर, या फिर 5 से कम रखेंगे। क्लियर है। तो ऐसे स्टेटमेंट में आपको लिखने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस, तभी आप क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर पाओगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 अब देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 4 8 16 32। तो यहाँ पर ये नंबर अगर आप देख रहे होंगे तो ये नंबर क्या है, सेम कंडीशन है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 2 की पावर, वो सेम आपको करना है 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर मतलब ठीक है ना। और आप ऐसे कर सकते हो n लेस देन इक्वल टू 5, या फिर n लेस देन इक्वल टू 6, सॉरी n लेस देन 6, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप पावर रखते चलेंगे और आंसर आपको निकल जाएगा। यस, क्लियर है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस को। आगे जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, 5 की पावर n करेंगे आप, तो वहाँ से भी इजीली आप निकाल सकते हो, और n लेस देन कितना होगा, 4 होगा आपके पास। यस, क्लियर है। फिफ्थ वाला गिवन है आपको, ये तो हमने अभी क्वेश्चन ही किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये होगा हमारे पास 2 4 6, तो ये होगा हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं ना हमें, एंडिंग वाला हमें पता नहीं है। और ये जो नंबर होगा ये होगा हमारे पास, एक सेकंड, ये वाला जो नंबर होगा ना, इसमें थोड़ा सा अगर हम करें तो इसके लिए क्या होगा, इस वाले पार्ट में 149, तो ये हमारे पास होगा x इक्वल टू एन स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर इस बार 1 का स्क्वेयर करोगे तो 1 2 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 10 का 100, और यहाँ पर करेंगे n लेस देन 11, या फिर n लेस देन इक्वल टू 10। वो था करेक्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या गिवन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, तो ओड नेचुरल नंबर का सेट बनाना बिल्कुल सिंपल है, 1 3 5 7 9 11। ठीक है ना, ये ठीक है। मैं केवल आपको थोड़ा रफली बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, सेकंड हमारे पास गिवन है x सच दैट x इज एन इंटीजर, और इंटीजर जो हमारे पास है उसमें बोला गया -1/2 से तो हमारे पास बड़ा होना चाहिए, 9/2 से छोटा होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं -0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो इंटीजर तो हमारे पास भी पॉजिटिव नेगेटिव को कुछ बोला ही नहीं है, 0 1 2 3 4 होंगे नहीं होंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा हमारे पास। तो ठीक है, ऐसे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको इंटीजर बता सकते हो। तो इंटीजर हमारे पास ये होंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान देखना, x की वैल्यू क्या क्या कौन कौन सा इंटीजर पुट कर सकते हो कि आपको जो वैल्यू है वो 4 या 4 से कम मिले। तो यहाँ पर आप -2 भी ट्राई कर सकते हो, -1 भी ट्राई कर सकते हो, 0 भी ट्राई, 1 भी ट्राई और 2 भी ट्राई। ठीक है, ऐसे आप इजीली ट्राई कर सकते हो यहाँ से क्या क्या होगा। यस, क्लियर है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। फोर्थ में गिवन है लोयल, तो लोयल के लिए तो LOYA, आप ऐसे ये वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, इनके द्वारा आप ये बना सकते हो। क्लियर है। अगला जो पार्ट है हमारा पार्ट नंबर ई, फिफ्थ जो पार्ट है उसमें गिवन है कि x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 30 डेज। आपको उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो केवल मैं आपको बता देता हूँ, एक तो हमारे पास फेब में नहीं होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, जून में नहीं होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, और नवंबर में नहीं होते। 5 महीने ऐसे होते हैं जिनमें हमारे 31 डेज़ नहीं होते। बाकी ऑल जितने भी हमारे 7 मंथ्स बचे हैं उनमें हमारे 31 डेज़ होते हैं। और फैब का आप याद रखेंगे, फैब में अगर आपका ईयर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, जैसे 4 से कंप्लीट, जैसे 2020 है तो उसमें फैब में 29 डेज़ थे। अगर ईयर आपका 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इन दैट केस उसमें फैब में 28 डेज़ होंगे, और ऐसा 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब इसमें कुछ लगभग शायद 5 घंटे 48 मिनट कुछ समथिंग सेकंड्स का टाइम लगता है, इस वजह से वो जब 4 साल में वो कंप्लीट डेज की इक्वल हो जाती है, तो इसलिए 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। 6 पार्ट है, 6 पार्ट हम ट्राई करते हैं। 6 में लिखा हुआ है x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के। जो के से पहले आता है कॉन्सोनेंट, भाई वोवल कौन कौन से होते हैं, A E I O U, ये वोवल हैं, और इनको हटा देंगे, जो भी ए को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, आई को हटा देंगे, बाकी जो बचा है BCDFGH J, ये सारे हमारे पास क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट है हमारे पास। ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है,
ये हमारे पास क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो थोड़ी बेटा लंबी हो गई है, बट आप ध्यान से करें, अच्छे से करें, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं, क्या है इसमें क्या नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में केवन है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब। भाई 1 2 3 4 6 को किससे मिलाएंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये हमारे पास क्या डिवाइजर है, ठीक है, मतलब जो 6 को डिवाइड करते हैं, क्लियर है। ओके, मैथ है ये 2 3 वाला हमारे पास प्राइम नंबर है, तो पहले वाला हमारा मिलेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी से, और दूसरे वाला मिलेगा आपके पास किससे, 2 3 प्राइम नंबर है तो ये मिलेगा ए से, और मैथमेटिक्स मिलेगा तो बिल्कुल ही सिंपल है डी से मिलेगा, और बचा हमारे पास 4 तो वो बचेगा, वो मिलेगा हमारा किससे, बी से। तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो मेरी तरफ से क्लियर है। आपको समझ में आया हो, अच्छे से आया हो तो बेटा आप शेयर करें। ओके, थैंक यू।